हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका। मैं शेयर पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? बताने कुछ नहीं वाला हूँ, डायरेक्ट दिखाने वाला हूँ। क्या दिखाने वाला हूँ? उससे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को हमारी प्रिया राधा रानी किशोरी जी श्यामा प्रिया के जन्म की हार्दिक बधाइयाँ। तो इन शॉर्ट आप सभी को राधाष्टमी की शुभ 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 शुभकामनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखिए, हमारी राधाष्टमी की पूजा हो चुकी है, तो ये वीडियो आपको एक और दिन लेट में मिल सकती है। और मैंने इस बार कलश नहीं रखा है, ना गौरी गणेश की स्थापना की पूजा में राधाष्टमी की, और ना ही नवग्रह की स्थापना की। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे यहाँ गणेश जी 11 दिन के बैठते हैं हर साल, तो इस बार भी बैठे हैं। तो मैंने वही जो कलश गौरी गणेश नवग्रह थे उनसे आग्रह किया कि आप सभी हमारी राधाष्टमी की पूजा में पधारें और इसको सफल बना दें। और फिर मैंने इतना करा। उसके बाद फिर देखिए, मैं आपको सबसे पहले राधाष्टमी की पूजा के दर्शन करवाऊंगा, उसके बाद फिर गणेश जी के दर्शन करवा दूंगा आखिरी में। सबसे पहले देखिए, सब लोग आरती ले लीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही आरती हुई थी। और फिर ये आरती मैंने पंचमुखी आरती से की है। ये आरती और राधा कृष्ण जी की कन्हैया जी की ड्रेस आपको शॉपिंग हॉल सेकंड में देखने को मिलेगी। राधाष्टमी शॉपिंग हॉल सेकंड अभी हो सकता है नहीं आया होगा, क्योंकि कुछ नेट वगैरह की वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा है। जैसे ही अपलोड होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो इतना तो मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद फिर आप देखिए, सामने वहाँ फ्रूट्स मिठाई, मिठाई में फ्रूट्स में मैं बता दूं, पहले कीवी लगा है भोग में। सुबह मैंने 2 फ्रूट्स और लगा थे, इस समय मुझे 3 ही मिले तो मैंने 3 लगा दिए। और कीवी लगा है फ्रूट्स में, एप्पल लगा है, बनाना लगा है फ्रूट्स में भोग। और इस बार मैंने सभी भोग में क्या बोलते हैं, तुलसी पत्र नहीं रखा, क्योंकि मैंने वही भोग गणेश जी को दिखाया था, वही भोग राधा कन्हैया को दिखाया था। तो मैंने क्या किया, तुलसी पत्र साइड में बीच में एक कटोरी करके उसमें तुलसी पत्र रख दिया। जिसको तुलसी पत्र के साथ खाना होगा तुलसी पत्र के साथ ग्रहण करेगा, जिसको वैसे खाना होगा वैसे कर लेगा। और फिर फ्रूट्स कह रहा हूँ, मिठाई में बताऊँ, मिठाई में चॉकलेट बर्फ़ी लगाई है, बादाम बर्फ़ी लगाई है, बंगाली बर्फ़ी लगाई है, पेड़ा लगाया है। ये हो गई मिठाई में भोग। फिर राधा रानी और फिर मैंने मिश्री लगाई। मिश्री क्योंकि भोग लगाना चाहिए, मिश्री इंपॉर्टेंट होती है, चाहे कुछ लगाया चाहे ना लगाया, लेकिन मिश्री ज़रूर लगाया भोग में। और फिर मैंने देखिए, राधा जी का प्रिय भोग अरबी की सब्जी और पूड़ी, उसका मैंने भोग निकाल के इनके सामने रख दिया था, लगाया था आई मीन। और फिर राधा कृष्ण जी को तो आप देख ही सकते हैं, ये मेरे छोटे वाले राधा का नहीं है, मेरे पास बड़े युगल सरकार जी नहीं है, जितने हैं सही हैं। और जितने की मैं सेवा कर सकता हूँ उतने को मैंने रखा है। तो इसलिए अब जब उनका आने का मन होगा तो स्वयं आ जाएंगे। किशोरी जी को इस बार मैंने लाने की सोची, लेकिन उनका आने का मन नहीं था, इसलिए सब रास्ते बंद हो गए और फिर आ भी नहीं पाई वो। ऑनलाइन मैंने सर्च भी किया था, बल्कि मैं बुक भी करने जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बुक नहीं हो पाया, तो उनका आने का मन नहीं था, तो दैट्स वाई वो नहीं बुक हो पाई इस बार। और फिर राधा कृष्ण जी को आप देख सकते हो, मैंने राधा जी को चुनरी चढ़ाई है, क्योंकि राधा कृष्ण साथ हैं, दोनों को चुनरी चढ़ गई। और राधा जी को मैंने, राधा जी गौरी माता को, रिद्धि सिद्धि जी को, सबको सुहाग की सामग्री हो तो उसको दिखाया था, सामने आप देख सकते होंगे। फिर पीछे मैंने बैकग्राउंड मतलब छोटा सा चौकी लगाया था, क्योंकि बड़ी वाली चौकी ऑलरेडी लगी है गणेश चतुर्थी वाली, तो उसको तो मैं हिला नहीं सकता, तो इसलिए मैंने छोटी सी, मेरे पास चौकी थी राधा जी की पूजा के लिए, तो मैंने उसको लगा दी थी एक दिन के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ गणेश जी बैठते हैं तो मैं फिर पूरा डेकोरेशन अच्छे से कर नहीं सकता। तो दैट्स वाई मैंने छोटी चौकी लगा के पूजा कर दी। पूजा तो पूजा होती है, चाहे पूजा हमारी मन से होती है, सामग्री से नहीं होती है, पहले बता दूँ। और फिर मैंने राधा कृष्ण जी का पोस्टर लगाया है। पोस्टर क्या कहेंगे, मतलब एक तरीके से उनकी फ़ोटो लगाई है, गौरा निताई, राधा कृष्ण और तुलसी जी का उसमें फ़ोटो है। फिर मैंने एक छोटी सी कटोरी में शालिग्राम जी को रखा है, क्योंकि शालिग्राम जी की सिंहासन आने की जगह नहीं थी, आप देख ही रहे होंगे। किनारे किनारे मैंने गोल वाले मसलन लगा दिए राधा कृष्ण जी के, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। और फिर मैं राधा जी कृष्ण जी के पीछे मैंने रख दिया था शंख। शंख मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि स्नान कराने के बाद मैंने शंख ला के यहीं पर रख दिया था। फिर देखिए वहाँ तो मैंने दिखा दिया। उसके बाद फिर गौ माता रखी थी, ये सब था। फिर लड्डू गोपाल को आप देख ही लिया, राधा जी का रूप लेकर बैठे हैं। और फिर आप देख लीजिए, गौरी गणेश जी हमारे कलश महाराज। और देखिए मेरे जवारे जो हैं वो अच्छे से अंकुरित होना शुरू हो गए हैं इस बार, कायदे से कई दिन पहले ही अंकुरित होना शुरू हो गए हैं, मेरे उम्मीद से पहले अंकुरित होना अच्छे से शुरू हो गए हैं। अब डायरेक्ट ये जवारे आपको महाआरती वाले दिन देखने को मिलेंगे। महाआरती वाले दिन जब मैं महाआरती करूँगा, उसका विधान मैं पहले ही डाल दूँगा, कैसे होती है गणपति बप्पा की महाआरती, हवन सब मैं डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। एक ही मैंने केले का भोग लगाया है, सामने गणपति बप्पा बैठे हैं, किनारे किनारे रिद्धि सिद्धि जी हैं, छोटे छोटे सुपारी वाली। और फिर मैंने जो आरती का पैसा आता है मैं एक दिन के पास रखता हूँ, अगले दिन मैं सुबह पूजा करता हूँ तो आरती का पैसा उठा लेता हूँ।
इनकी आरती करा था, तो मैं इन्हीं को दिखाने के बाद रख देता हूँ। और ये देखिए 2 चौकी का एक साथ लुक और मंदिर और चौकी का लुक। ये मंदिर तो वैसे ही सिंपल है जैसे सजाया गया था। और ये देखिए लास्ट में मेरे दोस्त के कन्हैया जी और सरस्वती माता आए थे मेरे यहाँ सजने के लिए, तो मैंने उनको भी सजा कर फोटो डाल दी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।